राधेश्याम अजीब दुकानदार है। जब भी कोई चीज़ तोल कर देनी होती है तो वो 2 ग्राम भी फालतू नहीं देता। चीनी के एक एक दाने को वापस निकाल लेता है। और कल जब मैं उससे चीनी खरीद कर लाया तो भले आदमी से गलती हो गई और मुझे 40 रुपये ज़्यादा दे दिए। मैंने भी उसको वापस नहीं किए। और रास्ते भर में ये सोचता आ रहा था कि देखो बेचारा 2-2 रुपये बचाता है और 40 रुपये उसके यूं ही मैं ले आया। पश्चाताप तो हो रहा था पर मैंने उसे वापस नहीं किए। घर आकर चीनी को डिब्बे में डालने लगा तो आधी चीनी नीचे गिरकर खराब हो गई। मैं पछता रहा था, काश उसे मैं वापस ही कर देता तो कम से कम मेरा नुकसान तो ना होता। 2 दिन बाद की फिर से इसी तरह की घटना हुई। मैं एक दुकान से समोसे खरीद कर लाया। दुकानदार ने 30 रुपये मुझे ज़्यादा दे दिए। फिर से मेरी वही आदत, मैं जेब में डालकर चला आया। घर आकर चाय बनाई और दोनों समोसे लेकर बाहर बगीचे में बैठने को चला तो एक समोसा गिर के मिट्टी में ख़राब हो गया। मुझे फिर से सीख मिली कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार तो मैंने निश्चय कर लिया कि प्रभु उतना ही नुकसान कर देते हैं जितना हम फ़ायदा उठाने के चक्कर में हैं या जितना हमने किसी का नुकसान किया है। और परसों की बात है, हम एक बड़े स्टोर में ख़रीदारी कर रहे थे और दुकानदार ने 100 रुपये मुझे गलती से फालतू दे दिए। निकलने लगे तो मैंने श्रीमती जी से कहा कि दुकानदार ने ऐसे 100 रुपये फालतू दे दिए, कहो तो वापस कर दूं। तो कहने लगी आपको अभी तक अकल नहीं आई, कितनी बार नुकसान उठा चुके, चलो वापस करो। और मैं तुरंत जाकर वापस करके आया। हम गाड़ी में बैठ ही रहे थे तो कहने लगी वैसे हम ये 100 रुपये रख लेते तो भी कोई ख़ास बात नहीं थी। ये कहते कहते उनको इतनी ज़ोर की ठोकर लगी कि राम राम करके वो बची। देखा, एक गलत विचार ने कितना सारा नुकसान कर दिया होता है। अक्सर इस तरह की घटनाएं हमारी लाइफ में होती रहती हैं जिनसे हमें सीख लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी सीख तो यही है कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। अनाप शनाप के पैसों में अपनी नीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए। दूसरी सीख ये कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तीसरी सीख ये कि चोरी का पैसा मोरी में से जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथी सीख ये कि हर घटना से हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। और 5वीं सीख ये कि प्रभु बहुत बार आपको मौका देता है कि अभी भी सुधर जाइए, अभी भी सुधर जाइए। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से बिना लालच किए अपनी आत्मा के आधार पर अपनी शुद्ध आत्मा से निर्णय करके ही चीज़ों का फैसला करना चाहिए। यूं ही अनाप शनाप किसी के पैसे या खामखा का लालच हमें नहीं करना चाहिए।